हेलो अद्रित गोदियाल। हेलो। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो क्या क्या चल रहा है आजकल? क्या क्या पढ़ाई। पढ़ाई चल रही है बस? और मस्ती? हाँ। मस्ती भी करते हो? परेशान भी करते हो मम्मी पापा को? नहीं करते? तो मस्ती में क्या करते हो फिर? खेलता हूँ। खेलते हो? कौन सा खेल? कौन सा खेल खेलते हो आप? दोनों। दोनों? दोनों कौन से? बाहर वाला अंदर वाला। वेरी गुड। आउटडोर गेम इंडोर गेम। आउटडोर गेम इंडोर गेम खेलते हो आप? वेरी गुड। तो आज क्या लेके आए हो आप हमारे लिए? आज क्या बताने जा रहे हो आप सबको? आज का आपका टॉपिक क्या है, पता है कुछ? आज आपका उत्तराखंड का है ना? सब्जेक्ट आपका उत्तराखंड का है ना? तो उत्तराखंड के बारे में आज हमें बताओगे आप कि उत्तराखंड के उत्तराखंड बनने से पहले जो उत्तराखंड में जो कांड हुए थे उनके बारे में आज आप चर्चा करोगे ना? जो आंदोलन हुए थे, कुछ कांड हुए थे। आंदोलन मतलब आंदोलन कांड एक ही होते हैं ना? तो जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में आप हमें बता रहे हो। तो आज का आपका सब्जेक्ट है उत्तराखंड और टॉपिक क्या है आपका? उत्तराखंड के आंदोलन, है ना? वेरी गुड। तो आप रेडी हो? तो सबसे पहले आप ऐसे गुस्से में क्यों? गुस्सा आ रहा है आपको? है? नहीं आ रहा? खुश हो आप? गुस्सा तो नहीं आ रहा नहीं कर रहा था। है? मजाक में कर। अच्छा, मजाक में आप गुस्सा दिखा रहे थे मुझे। तो मम्मी पापा को गुस्सा भी दिखाते हो आप कभी कभी? हैं? तो फिर मम्मी पापा आपकी बात मान जाते होंगे फिर जब गुस्सा देखते होंगे, हैं? हाँ। हाँ जी। हाँ जी। वेरी गुड। तो चलो, आज आपका उत्तराखंड का है जीके। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है ना? तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है? कालू सिंह मेहरा। अरे वाह, आपको तो आता है। कालू सिंह मेहरा जी को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव पता है। आपको पता है किस क्षेत्र से थे? गढ़वाल की कुमाऊं? कालू सिंह मेहरा गढ़वाली थे कि कुमाऊं? कुमाऊं क्षेत्र से थे। गढ़वाल क्षेत्र से थे कि कुमाऊं? ये थे कुमाऊं क्षेत्र से, ठीक है ना? और इन्होंने अपनी एक टीम बनाई थी। टीम पता है? जैसे आप बनाते हो ना दोस्तों की टीम, तो इन्होंने एक टीम बनाई थी। और वो टीम ऐसे बनाई थी कि जो गुप्त संगठन के नाम से, जिसको कहा जाता है गुप्त संगठन, बनाया था। गुप्त संगठन मतलब किसी को बताया नहीं था इन्होंने कि इनका एक संगठन है, इनकी एक टीम है। तो वो चुपके से बनाई थी इन्होंने, और उस टीम का नाम था क्रांतिवीर। तो क्रांतिवीर जो टीम थी, मतलब इनका जो संगठन था, उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। किसके खिलाफ चलाया था आंदोलन? अंग्रेजों के खिलाफ। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होने का गौरव कालू सिंह मेहरा जी को प्राप्त है, ठीक है? वेरी गुड। तो आपको आता है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं। तो आपका दूसरा सवाल है, पेशावर कांड का नेतृत्व किसने किया था? चंद्रसेन गढ़वाली जी ने। अरे वाह, आपको तो आता है। आपको पता है पेशावर कांड कब हुआ था? कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को। अरे वाह। हाँ, तो पेशावर कांड का नेतृत्व किया था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने। तो आपको पता है इसमें क्या क्या हुआ था? क्या क्या है? पेशावर कांड क्यों पड़ा इसका नाम, पता है आपको? इसमें जो थे ना चंद्र सिंह गढ़वाली जी, तो उन्होंने क्या किया था? उनकी जो टीम थी, तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने जब अफगान के स्वतंत्रता सेनानी, मतलब अफगान दूसरे देश के स्वतंत्रता सेनानी, मतलब दूसरे देश के जो घुस आए थे हमारे उत्तराखंड में, दूसरे देश के क्या घुस आए थे? आतंकवादी, या आप दुश्मन बोल सकते हो। तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने ना, उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनके पास बंदूकें नहीं थी, तलवारें नहीं थे, अपने आप को बचाने के लिए कोई हथियार नहीं था। किनके पास? जो हमारे दुश्मन थे, दूसरे देश से जो हमारे देश में घुस गए थे। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने उन पर क्या करने के लिए? हथियार, ये गोली चलाने के लिए मना कर दिया था। क्या चलाने के लिए? गोली चलाने से मना कर दिया था। इसलिए इस कांड का नाम क्या पड़ा? पेशावर कांड के नाम से ये जाना जाने लगा है ना? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यह घटना पेशावर कांड के नाम से क्या है? इतिहास में प्रसिद्ध है, ठीक है ना? वेरी गुड, आपको तो आता है। अब आपका नेक्स्ट सवाल पूछूं मैं आपसे, तैयार हो आप?
दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? कौन से सन में की थी? 1916 को 1916। वेरी गुड। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा, देहरादून कहाँ है जहाँ हम रहते हैं ना, तो वहाँ कब आए थे गांधी जी? 1916 में। वेरी गुड, शाबाश, पढ़ाई की है आपने। पढ़ाई सीरियस होके करते हो कि ऐसे मजाक में करते हो पढ़ाई? सीरियस। और मजाक में क्या करते हो? डांस हैं? डांस करते हो मजाक में, फिर क्या करते हो? क्या करते हो? पेंटिंग पेंटिंग करते हो? मजाक में नहीं करते कुछ? मम्मी पापा के साथ करते हो मजाक हैं? करता हूँ कभी-कभी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। खेल वाला मजाक करता हूँ। वेरी गुड। मम्मी के साथ करते हो कि पापा के साथ? दीदी। दीदी के साथ। मम्मी पापा के साथ नहीं करते मजाक? नहीं करते। वेरी गुड। चलो, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे। उत्तराखंड के कौन से स्थान को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? वो है कौसानी। कौशानी को। वेरी गुड। कौशानी को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। वेरी गुड। अच्छा, तो अब आपको खुमाड़ पता है? एक सल्ट क्षेत्र है, सल्ट क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। खुमाड़ सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, यानी कि जिस दिन टीचर डे आता है उस दिन। वेरी गुड। 5 सितंबर को जिस दिन टीचर डे रहता है, वहाँ सल्ट क्षेत्र में क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश अद्रित, आपने तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ेगा, तो पूछूं मैं? शुरू करूं? आप बताइए, कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? अल्मोड़ा अखबार। अरे वाह, आपको तो पता है। कुमाऊनी भाषा में सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ था वो अखबार था अल्मोड़ा अखबार। इसको कौन इसके संपादक थे पता है आपको? इसके संपादक थे बद्रीदत्त पांडे, और इन्होंने 1871 में इसको छापा था। 1871 से 1918 तक ये अल्मोड़ा अखबार चलता रहा है ना। और ये पता कब बंद हो गया था? 1918 में ही बंद हो गया था, क्योंकि क्या था इसमें ना, जो हरिदत्त पांडे जी थे ना, सॉरी बद्रीदत्त पांडे जी ने ना एक गजल के माध्यम से, मतलब गाने के माध्यम से, जो उस समय तत्कालीन कमिश्नर थे वहाँ पे, तो उनकी क्या कर दिया था, उनकी कार्य श्रेणी पर कार्य जो वो काम कर रहे थे उन पर एक गजल के माध्यम से प्रहार कर दिया था, जिससे पेपर पर क्या लग गया था? इस अखबार पर जुर्माना लग गया था और ये पेपर बंद हो गया था। वेरी गुड। तो कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था अल्मोड़ा अखबार। वेरी गुड, शाबाश अद्रित। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। गढ़वाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? गढ़वाली। वेरी गुड। ये कब प्रकाशन हुआ था इसका? 1905 में। ये कब छपा था? 1905 में। और गढ़वाली भाषा में प्रथम अखबार था ये, जो गढ़वाली भाषा में प्रकाशित हुआ था, वो था गढ़वाली। वेरी गुड, शाबाश, क्लैप करो अपने लिए एक बार। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, गढ़वाली नामक अखबार के संपादक कर्ता कौन थे? पता है आपको? 20 है उनका नाम। विशंबर दत्त चंदोला। वेरी गुड। विशंबर दत्त चंदोला जी ने गढ़वाली नामक अखबार के संपादक कर्ता थे, यानी इन्होंने ही गढ़वाली नामक अखबार को छापा था, है ना। वेरी गुड। अच्छा, अब आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? तैयार हो आप? नींद आ रही है आपको, है ना, कि ऐसे ही कर रहे हो मजाक में? नींद आ रही है? ठीक है, चलो, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर आप सोई करना, है ना। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? श्रीदेव सुमन। वेरी गुड। श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल के कारण क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कौन से आंदोलन में? टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान, है ना।
वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ, डोला पालकी आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? द हाँ, दलितों से। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? दलितों से, यानी शिल्पकारों से, ठीक है ना। अच्छा, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? आपको कौन सा वेजिटेबल पसंद है? वेरी गुड। दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हरि प्रसाद टमटा जी ने। अब आपको पता है ये डोला पालकी आंदोलन क्या था? पता है आपको? नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। डोला पालकी आंदोलन था कि जो दलित लोग थे ना, मतलब शिल्पकार लोग थे जो, तो वो जब दूल्हे बनते थे ना, उसके जो लड़के की जब शादी होती थी, तो जो दलित वर्ग से संबंधित था, जो दलित वर्ग में आता था, तो वो दूल्हा होता था ना, तो उसको डोला, मतलब उसमें डोला पालकी में बैठने की उनको अनुमति नहीं होती थी। किसको नहीं होती थी अनुमति? दूल्हों को, ठीक है ना, सवर्ण दूल्हों के। जैसे इधर देखो, जैसे दूल्हे जाते हैं ना, सामान्य वर्ग के घोड़े में जाते थे और डोले में जाते थे पहले ना, तो ये जो दलित वर्ग के दूल्हे होते थे वो पहले घोड़े में या डोले में नहीं बैठ सकते थे। तो इसी को समाप्त करने के लिए इसी का नाम पड़ा डोला पालकी। क्या पड़ा? डोला पालकी आंदोलन। और ये किसने किया था? इसका जो समाप्ति थी, यानी इस आंदोलन को किसने किया था? जयानंद भारती जी ने। डोला पालकी आंदोलन के कर्ता कौन थे? जयानंद भारती ने। इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही इस आंदोलन को बढ़ाया था और इस चीज को समाप्त किया था कि दूल्हे कहाँ नहीं बैठ सकते, मतलब दूल्हे सवर्ण के समान डोला पालकी में बैठ सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? वेरी गुड। तो वेरी गुड। ये डोला पालकी जो आंदोलन था, इसका मेन उद्देश्य था कि सवर्ण दूल्हों के समान, यानी जो ऊंचे कुल के दूल्हे होते थे उनके समान दलित जो दूल्हे हैं उनको भी समान स्थिति प्राप्त कराना। ठीक है, वेरी गुड। आगे आपको समझ में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकट्टा बैल आंदोलन था। क्या था कनकट्टा बैल आंदोलन? किसके खिलाफ था? बोलो। भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसमें पता है क्या हुआ था? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ पता कैसे हुआ था? इसमें ना अल्मोड़ा के बड़ियार रैत लमगड़ा गांव, अल्मोड़ा का एक गांव था, उसमें एक बैल के दोनों कानों पर फुल्ली लगाकर लीन लिया गया। दोनों कानों पर फुल्ली, जैसे देखते हो ना आप, एक पट्टा पहने रहते हो ना, उसमें नंबर लिखा रहता है कुछ, गाय बैलों के देखते हो आप, वैसे ही क्या था, उसमें ऋण लिया गया, यानी लोन लिया गया। बाद में बैल के दोनों कान काटकर उसे 2 बार मरा घोषित कर दिया गया। बाद में क्या गया, आप देखते हो ना चिट लगी रहती है ना आजकल, बैलों गायों के कान पे नहीं लगी रहती, उसमें नंबर लिखा रहता है। तो उस समय वो बैल के क्या हो गया था, बैल के कानों पे भी वो चिट लगाकर एक ऋण लिया गया, लोन लिया गया। और बाद में क्या किया, उसके दोनों कान काट दिए लोगों ने, जिन्होंने लिया था उसके दोनों कान काट दिए और उसको 2 बार क्या कर दिया, मरा हुआ घोषित करके धनराशि, बीमा की धनराशि ले ली थी, यानी पैसे ले लिए थे सरकार से। तो उस समय क्या हुआ था, लोगों मतलब जो जागरूक कार्यकर्ता थे उन्होंने इसके खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया, आवाज उठाई। और उन्होंने क्या किया, उस बैल को ना, उस कनकटे बैल को जिसको दोनों कान काट लिए गए थे, उस बैल को अल्मोड़ा, नैनीताल सहित उत्तराखंड के कई जनपदों में घुमाया था। जिसके बैल के कान काट दिए थे ना, बहुत जगह घुमाया था। और तब बैल को दिल्ली ले जाकर भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया गया था। पता, दिल्ली भी ले जाया गया था उसको। तब से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में इसने अपनी पहचान बनाई। किसने? कनकट्टा बैल आंदोलन। यानी कनकट्टा बैल जो आंदोलन था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन था। ठीक है, वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या था? बोलो, जिनके पास जमीन नहीं उनको जमीन देना। वेरी गुड। यानी आपकी भाषा में जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन देना। यानी इस कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य था भूमिहीनों को भूमि वितरण कराना, यानी जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन देना। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप तो, है ना। तो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछो, तैयार हो आप दूसरे क्वेश्चन के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो? तैयार हो? वेरी गुड। तो आपका अगला क्वेश्चन है, शराब विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? क्या नारा था शराब विरोधी आंदोलन का? नशा नहीं, रोजगार दो। वेरी गुड। शराब विरोधी आंदोलन का था नारा कि नशा नहीं रोजगार दो। अच्छा, आपको पता है शराब पीने से क्या क्या होता है? शराब पीने से सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होती है? घर की लेडीज़ को होती है ना दिक्कत, जो शराब पी के आते हैं तो वो घर पे कुछ सामान भी नहीं लाते, उनके बच्चे भी भूखे रह जाते हैं, ध्यान नहीं देते ना अपने बच्चे को। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होती है? लेडीज़ को, बच्चों को होती है ना, क्योंकि जब जो शराब पिएगा उनके बच्चे उनकी राह देखते रहते हैं कि मेरे पापा आएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, लेकिन जब नहीं लाते तो उनको बड़ा बुरा लगता है, कभी कभी उनको भूखा भी सोना पड़ता है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो लेडीसें थी, जो घर की लेडीसें हैं, औरतें होती थी ना, तो उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन किया, और उस आंदोलन का नाम था शराब विरोधी आंदोलन। तो उसका एक नारा था, क्या था नारा? कि नशा नहीं रोजगार दो। क्या था उसका नारा? नशा नहीं, रोजगार दो। नशा नहीं रोजगार दो। वेरी गुड, शाबाश। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, तैयार हो? थोड़ा हंस लो, बहुत सीरियस हो गए आप तो मुजफ्फर कांड कब हुआ था? मुजफ्फर कांड कब हुआ था? टाइम है आपके पास, सोचो, कब हुआ था? हाँ, 1994 सितंबर को। वेरी गुड। मुजफ्फर कांड कब, इसमें पता है आपको क्या हुआ था? 1994 पे हुआ था, यानी 1994 को ये हुआ था। इसमें आपको पता है क्या हुआ था? इसमें ना 1994 के अंतिम सप्ताह में ना दिल्ली रैली में भाग लेने के लिए क्या जा रहे थे, यहाँ से उत्तराखंड से आंदोलनकारी जा रहे थे, ठीक है। और यहाँ रामपुर तिराहे पर, मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा उन पे बहुत अत्याचार किया गया। किन पे? आंदोलनकारियों पे। उन पे लाठियाँ बजाई गई, डंडे मारे गए उनको, और जो उनकी वहाँ लेडीसें थी ना, महिलाओं के साथ उन पुलिसकर्मियों ने बहुत ज़्यादा गंदी हरकतें की थी, बहुत ज़्यादा। तो ये मुजफ्फर कांड के नाम से तब से ये घटना पर इसको कहा जाता है, मुजफ्फरनगर कांड, है ना। और इसमें बहुत सारे, मतलब पुलिस ने फायरिंग भी की, 8 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी, यानी 8 लोग इसमें भगवान जी के पास चले गए थे, उन्होंने गोलियां मारी थी। ये आंदोलन एक रैली के लिए जा रहे थे दिल्ली, लेकिन मुजफ्फरनगर में इनकी बस को रोका गया और इनके साथ बहुत ही अत्याचार किया गया, इनको मारा गया, पीटा गया, है ना। तो तब से ये क्या होता है, मुजफ्फर कांड के नाम से ये जाना जाता है ना। और इस कांड के विरोध में 3 अक्टूबर को 1994 पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। पता आपको? नहीं पता होगा आपको। 3 अक्टूबर को बहुत 1994 में 3 अक्टूबर 1994 में बहुत हिंसक प्रदर्शन हुआ था इस कांड की वजह से, है ना। तो वेरी गुड, आपको याद है। तो आपने बताया मुजफ्फर कांड कब हुआ था, मुजफ्फरनगर कांड, तो वो होता है सितंबर 1994 में, यानी 1994 को। वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी? किसने की थी? एच.डी. देवगौड़ा। वेरी गुड, एच.डी. देवगौड़ा। ये उस समय क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री थे, और 15 अगस्त 1986 को इन्होंने क्या की थी, घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? कि उत्तराखंड राज्य का गठन होगा, यानी उत्तराखंड राज्य बनेगा। वेरी गुड, शाबाश। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, आपको नींद आ रही है ना, इसके बाद आप सो जाना। नींद नहीं आ रही, ऐसी बोर हो रहे हो आप, यानी, है ना। चलो ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं। अब आप मुझे बताओ, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी।
आ रहा है? हिंट दूं आपको? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। वेरी गुड। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़केसरी के नाम से भी जाना जाता है। गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध ये क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी मतलब इन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्या किया था? स्वतंत्रता में भाग ली थी। मतलब जब स्वतंत्रता बहुत सारे लोगों ने जाने गई थी ना, ऐसे जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था? स्वतंत्रता सेनानी बन के भाग लिया था। उन्होंने स्वतंत्र देश को स्वतंत्र कराने के लिए पूरा अपना तन मन धन सब लगा दिया था। तो उन्हीं में से एक ये थे गढ़केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध है। कौन थे वो? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? सोचो। बोलो, हिंट दो। मानवेंद्र शाह। वेरी गुड, मानवेंद्र था। जब भारत के स्वतंत्र होने के समय, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, तब गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? कहाँ लिखी थी? कहाँ लिखी थी? कौसानी में। वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आपसे? पूछूं? तैयार हो आप? श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? 25 जुलाई को। वेरी गुड। श्रीदेव सुमन हुए थे 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? नींद आ रही है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं अब आपसे। कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? सूर्य। सूर्य कहाँ रहता है? ऊपर आसमान में ना। हाँ, वेरी गुड। तो सूर्य, कटारमल का जो मंदिर है वह सूर्य देवता से संबंधित है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं मैं? कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ये आपको याद नहीं है ना? थोड़ा बहुत हिंट देके तो आ जाएगा आपको। हिंट दो? ई गार्डनर। ये आपको याद नहीं हो पा रहा है, बोलना नहीं आ पा रहा है ना, थोड़ा टफ है। तो ई गार्डनर क्या थे? कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। वेरी गुड। और आप ना अद्रित सोते भी हो? दिन में सोते हो? और जिस दिन, कभी ऐसा होता है कि जिस दिन सोते ना हो आप? हुआ कभी आज तक? रोज सोते हो आप दिन में? हैं? हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। वेरी गुड। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1941 में देहरादून में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कौन सी थी? कौन सी थी? आपकी दीदी की फ्रेंड का नाम क्या है? युगवाणी। हाँ, युगवाणी थी। वेरी गुड। तो युगवाणी थी देहरादून में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका थी, है ना? वेरी गुड। ये 1941 में प्रकाशित हुई थी। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवाई कांड कहाँ हुआ था? वेरी गुड। टिहरी के तिलाड़ी क्षेत्र में हुआ था रवाई कांड। ठीक है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, विष्णु देवी कौन थी? विष्णु देवी कौन थी? कौन थी विष्णु देवी? एक लेखिका। यानी वो लिखती थी, है ना? तो जो लिखता है, पुरुष में उनको लेखक कहते हैं, और जो लेडीज होती है उनको क्या कहते हैं? लेखिका। और विष्णु देवी एक स्त्री थी, इसलिए वो एक लेखिका थी, है ना? तो कैसा लगा आपको सुना के? अच्छा लगा? और नई वीडियो भी बनाओगे आप, है ना? तो बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा आपने आज हमें ज्ञान दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और वेरी गुड, आपको याद था। तो क्लैप करो अपने लिए। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? क्या बोलोगे? बोलो। मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे।